करने वाला हूँ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का नाम आपने सुना होगा, अगर आप खुद हैं डायबिटिक या आपके घर में कोई डायबिटिक है तो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो लोग तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र के हैं और वो डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाएं तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। वो लोग मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये दरअसल एक ग्लूकोफेज है। इसके अलावा आपके पास मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में आती है, मेटफॉर्मिन सस्टेन रिलीज टैबलेट्स में आती हैं। इसकी आपके पास जो है 500 mg पर ml ओरल सोल्यूशन भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर आ जाए डोजेज फॉर्म पे। टैबलेट, टैबलेट इमीडिएट रिलीज और टैबलेट एक्सटेंडेबल रिलीज। एंड एक्सटेंडेड रिलीज देर तक काम करने वाली ओरल सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे शरबत वगैरह कहते हैं। सस्पेंशन अवेलेबल है, एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन अवेलेबल है। मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में ड्रग अवेलेबल होती है। अच्छा, मैं आपको डायबिटीज टाइप 2 समझाता हूँ। देखें, ये लेट सपोज आपका पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है, और ये आपका ब्लड है। अब ये ब्लड वेसल हो गई। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये लेट सपोज आपके मसल्स हैं, मसल्स। अब क्या होगा? नॉर्मल क्या है, जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज आ जाती है तो ग्लूकोज यहाँ से इंसुलिन रिलीज की होती है। इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के मसल्स में डाल देती है। ऑब्वियसली देयर इज अ रिसेप्टर के जिसके थ्रू ये डाली जाती है। अब मेरी बात गौर से सुनिए। डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लेकिन डायबिटीज दो टाइप की है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में यहाँ से इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा होता, और टाइप 2 में यह रिसेप्टर जो है सेंसिटिव नहीं होता। तो स्पेसिफिकली जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो, उनका इंसुलिन नॉर्मल होता है। उनका इशू है कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी नहीं है। तो उन लोगों में इंसुलिन की बजाय आप ग्लूकोफेजिस यूज करते हैं कि ब्लड से डायरेक्टली ग्लूकोज को खत्म किया जाए। ठीक है, तो आप इसलिए मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हो एडजंक्ट थेरेपी में, यानी मेटफॉर्मिन के साथ और ड्रग्स भी यूज करते हैं। अच्छा, इमीडिएट रिलीज टैबलेट जो है, जैसे आप खाना खा रहे हो फौरन आप टैबलेट ले रहे हो, तो 500 mg पर ओरल हर 12 घंटे के बाद, यानी दिन में 2 बार, या 850 mg की एक टैबलेट दिन में 1 बार आप ले सकते हैं विद मील्स। ठीक है, क्योंकि आप खाना खाते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएगा, तो खाने के साथ ही आप ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ नहीं करनी। जो है 25-50 mg पर डे से आपने डोज बढ़ानी नहीं होती, वरना आपको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, आप बेहोश हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहेगा। अच्छा, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होती है कि जो एक लंबे अरसे तक काम करे और आराम आराम से रिलीज हो। तो 500 mg आप पर ओरल पर डे दें, यानी पहले आपने देखा 850 mg की दे रहे थे एक दिन में, अब 500 mg, क्योंकि आराम आराम से रिलीज हो रही है तो आप एक दिन में 500 mg दे सकते हैं। इसकी भी आपने 2000 से ऊपर, यानी 4 टैबलेट से ऊपर दिन में नहीं खानी। और प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ऑफ द लेबल है, लेकिन अगर आप रिस्क पे हैं, आपकी फैमिली में डायबिटीज चल रहा है, तब आप इसको प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हो। साइड इफेक्ट्स, अब हर ड्रग के हो सकते हैं साइड इफेक्ट, जैसे नोजिया, मतली आना, वॉमिटिंग, उल्टी करना, स्टमक अपसेट, मैदे का खराब होना, डायरिया हो जाना, गैस जमा हो जाना, वीकनेस हो जाना, यानी कि वीकनेस आपके कमजोरी आ जाती है। मेटालिक टेस्ट, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना शुरू हो जाता है, मुंह कड़वा होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज़्यादा इशू होता है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। एक चीज़ है, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स वार्निंग। लैक्टिक एसिडोसिस वैसे तो बहुत रेयर है, यानी हमेशा नहीं होता, लेकिन पोटेंशियली सीवियर कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं विद मेटफॉर्मिन। तो आपने इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है कि लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होने देना, वरना लैक्टिक एसिडोसिस आपकी बॉडी की पीएच को बिगाड़ देगा और आपको बहुत सीरियस कंडीशन में डाल सकता है। सो दैट इज लैक्टिक एसिडोसिस, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग मेटफॉर्मिन।